नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि बेटा अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे सूक्ष्मदर्शी होती क्या है वो पढ़ा। फिर उसके दो टाइप्स थे, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर अपन ने स्टार्ट किया था सरल सूक्ष्मदर्शी में अपन ने उत्तल लेंस लिया था। उत्तल लेंस के सामने F और O के मध्य अपन ने क्या रखा था, बिंब रखा था। उसका प्रतिबिंब अपन को उत्तल लेंस के सामने ही आवर्धित होकर प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आज अपन चर्चा करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, किसकी, संरचना की। करें बात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बात कर लें इसकी। जैसे कि इसका नाम है संयुक्त मतलब होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। इसमें भी क्या होंगे, सरल में अपन ने एक उत्तल लेंस लिया था, यहां क्या लेंगे, दो उत्तल लेंस लेंगे। ले लें, आप कहोगे ले लो सर, ये लीजिए, ये मैंने लिया है एक उत्तल लेंस और ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष। ले लूं क्या, आप कहोगे ले लो सर। ये वाला पॉइंट क्या होता है, इसका ध्रुव होता है और यहां मैंने मान लिया फोकस बिंदु, इसका फोकस बिंदु मान लो। ये लीजिए, मैंने मान लिया इसको कितना, F1 मान लूं। ये लेंस कौन सा है, L1, ये लीजिए। अब मेरे को पता है, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि किसी बिंब का स्पष्ट अगर प्रतिबिंब अपन को देखना है तो F और O के मध्य रखना पड़ेगा। ये लीजिए, मैंने क्या कर दिया, F और O के मध्य रख दिया, किसको, बिंब को। इससे कितनी किरणें निकलेगी, आप कहोगे सर दो निकलेगी। एक तो इसके टॉप से निकलेगी और वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। जब किसी लेंस पे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, बोलो, आप कहोगे फोकस बिंदु। ये मान लूं मैं F2 है, जाएगी फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, इसके ऑप्टिकल के अंदर सेंटर से जाएगी। क्या आप कहोगे, जाएगी सर। ये कहां से जाएगी, O से जाएगी और आगे जाकर कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को मिलेगी या काटेगी। हाँ जी, वहां पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। बना लें, आप कहोगे बना लो सर। इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा क्या, ये लीजिए, ये क्या है, B डैश A डैश। ये क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। एक लेंस लिया मैंने, उत्तल लेंस लिया, बिंब को कहाँ रखा, F और O के मध्य, प्रतिबिंब बन गया इसके सामने मुख्य अक्ष के नीचे। ये तो अपन ने बात की थी कम सिंपल माइक्रोस्कोपिक सरल सूक्ष्मदर्शी की। अब मैंने कहा इसमें क्या होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। इस वाले लेंस को क्या बोलते हैं भाई, ये क्या होता है, अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक का मतलब क्या होता है, आपने माइक्रोस्कोपिक देखा होगा, लेबोरेटरी में देखा होगा, जहां अपन स्लाइड का चेक करते हैं, किसी चीज को बड़ा करके देखते हैं, जहां जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उधर क्या होता है, ये वाला उत्तल लेंस होता है। एक होता है अपनी आंख की तरफ, उसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका बनाए। इसको इस तरीके से रखा जाता है, इसको, एक तो इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, अभिनेत्र लेंस की तुलना में। इसकी तुलना में इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। और इसको इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार इसको सेट किया जाता है। जो ये इमेज बनी है इस फर्स्ट वाले लेंस, अभिनेत्र लेंस की जो इमेज बनी है,
वो इसके लिए क्या करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, बिंब का काम करे इस वाले लेंस के। इसको नाम दे दूं क्या, L2, आप कहोगे दे दो। इसके लिए ये क्या करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, बिंब का काम करे। और दूसरी कंडीशन क्या, इसको इस प्रकार सेट करना है कि ये वाला ऑब्जेक्ट बना है इसके लिए, वो इस वाले लेंस के ध्रुव और फोकस के मध्य आ जाए। आप कहोगे ऐसा क्यों सर, मैंने देखो यहां रखा है, मैंने पहले भी बताया जब F और O के मध्य बिंब रखोगे तो उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी अपन को। तो इसलिए इसकी इमेज देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस लेंस को इस प्रकार सेट करें कि ये वाला जो इसका प्रतिबिंब है, इसका ऑब्जेक्ट है इस वाले L2 का, वो कहां आ जाए, F और O के मध्य। मैं मान लूं क्या, इस वाले लेंस की फोकस दूरी F1 है और इसका ये ध्रुव क्या है, O डैश है। तो ये क्या इसके मध्य आ रहा है क्या, आप कहोगे हाँ जी सर देखो O डैश और F डैश 1 के मध्य ये आ रहा है बिंब। इसके लिए बिंब काम करेगा L1 के L2 के लिए। अब जब इससे प्रकाश की किरण इस पे गिरेगी और क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। होगा क्या, आप कहोगे होगा सर, इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसने लेंस को अभिनेत्र लेंस, क्योंकि ये कहां होता है, अभिनेत्र लेंस, या इसको बोलते हैं नेत्रिका। ये आंख की तरफ होता है, इधर अपनी क्या होगी, यहां पर जहां ये प्रकाश की किरण जा रही है ना, यहां क्या होगी, अपनी आंख होगी और अपन क्या है, इसको देख रहे होंगे। अब अपन यहां से देख रहे हैं अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, L2 का। आप कहोगे सर प्रतिबिंब बनने की कंडीशन तो होती है जब दो किरणें आपस में क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे, यहां नहीं हो रही, तो इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा। बढ़ा लूं क्या, आप कहोगे इसको मैं अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये कहीं ना कहीं मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, और वहीं क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। कहां बनेगा, यहां पर आकर ये मिलती हुई प्रतीत होती है और यहां इमेज बना है B डैश A डैश, जो अपन को फाइनल इमेज दिखाई देता है, फाइनल जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो कहां बनेगा, यहां पर। और कैसा बनेगा, आवर्धित होकर बड़ा दिखाई देगा इसकी तुलना में। दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कर लें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो लेंस लिए, दो लेंसों का कॉम्बिनेशन लिया। पहला लेंस क्या कहलाता है, अभिदर्शक लेंस। सबसे पहले बात करूं मैं अभिदर्शक लेंस की, तो अभिदर्शक लेंस का क्या काम होता है, इसमें अपन ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, इसके फोकस और ध्रुव के मध्य। यहां से प्रतिबिंब बना, इस L1 का अभिदर्शक लेंस का प्रतिबिंब कौन सा बना, A डैश B डैश। इसका जो प्रतिबिंब है, जो अभिनेत्र लेंस है, उसको इस प्रकार मैंने सेट किया कि ये वाला जो प्रतिबिंब है इसके फोकस और ध्रुव के मध्य आ जाए, किसके, L2 के अभिनेत्र लेंस के फोकस और ध्रुव के मध्य ये आ जाए, इसका प्रतिबिंब आ गया। ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए क्या करेगा, L2 के लिए बिंब का काम करेगा। आप कहोगे हाँ जी सर करेगा। इससे जो प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी, जो हमारी आंखों की तरफ जा रही है, वो क्या इंटरसेक्ट हो रही है क्या, आप कहोगे नहीं हो रही सर। इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमें यहां क्या मिला, इसका प्रतिबिंब मिला। और प्रतिबिंब बना कैसा, काल्पनिक बना, काल्पनिक आभासी बना, मुख्य अक्ष के नीचे बना क्या, यहां तक कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सिंपल सा कंसेप्ट था इसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। अब मैं इसके लिए निकाल लूं m थीटा। m थीटा की वैल्यू वही आएगी जो उसमें आई थी। कितनी आई थी, 1 प्लस d मिनिमम अपॉन में f आएगी, क्या आएगी, f क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों की फोकस, तुल्य फोकस दूरी कहां आएगी, f आएगी। अपन ने लेंसों का संयोजन किया था, याद होगा
1/f बराबर निकाला था अपन ने 1/f1 प्लस में 1/f2। यहां से f की वैल्यू निकाल लोगे और d अपन को पता है d मिनिमम कितना रखते हैं कि ये कितना बने, इस वाले लेंस से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे अपन को क्या हो, क्लियरली इमेज दिखाई दे। क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य क्या देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक क्या देख सकता है, क्लियरली देख सकता है। ये अपना था कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। प्रकाशिकी की रे ऑप्टिक्स की फर्स्ट यूनिट 12वीं क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।